नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और ऐसा ही प्रतीत हुआ झुंझुनू के वार्ड नंबर 33 में। मकर संक्रांति के दिन एक युवक पतंग उड़ाते वक्त उसका पैर छत से फिसल गया और नीचे बिजली के ट्रांसफार्मर पर आ गिरा। गिरते ही धमाका हुआ, वार्ड और मोहल्ले के तमाम लोग इकट्ठा हो गए और नोमान नाम का वो लड़का बिजली ट्रांसफार्मर की चिंगारियों में झुलसता हुआ नजर आ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि नोमान को बचा ले। कोई भी उसके करीब तक नहीं पहुंचने की हिम्मत जुटा पा रहा था। तभी नोमान की जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आया जिसका नाम है इकराम किलानिया। इकराम किलानिया जिसकी उसी वार्ड में धोबी की दुकान है। वो कपड़ों के इस्त्री करते हैं। उन्होंने अपनी दुकान से एक लकड़ी का डंडा उठाया और सीधा नोमान को एक दो झटके में नीचे गिरा दिया। इकराम किलानिया की इस बहादुरी और दरियादिली से नोमान की जिंदगी बच गई। इकराम किलानिया ने बहुत अच्छी कोशिश की और सभी लोग ताजुब करने लगे कि इस उम्र में इकराम किलानिया ने अपनी दरियादिली और बहादुरी दिखाई। नोमान को बीडी के हॉस्पिटल झुंझुनू ले जाया गया। वहां से तुरंत जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया। अभी नोमान का जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस घटना का सभी लोगों के पास वीडियो पहुंचा। नोमान की जिंदगी को बचाने वाले इकराम किलानिया की जगह जगह शाबाशी, वाहवाही और तारीफ हो रही है। झुंझुनू में नहीं बल्कि जहां भी ये वीडियो पहुंच रहा है और हर जगह से बधाइयां मिल रही हैं और इस बहादुर योद्धा को सैल्यूट किया जा रहा है। जनमानस शेखावाटी भी आपको सैल्यूट करता है। यह वीडियो झुंझुनू के समाज सेवी एनआरआई आसिफ कुरैशी जो ओमान में है, उन्होंने देखा तो इकराम किलानिया की तारीफ भी की और इमरान किलानिया के लिए उन्होंने उनकी हौसला अफजाई के लिए 21,000 रुपए का नगद इनाम भी इकराम किलानिया को अपने वालिद साहब के हाजी यासिन कुरैशी के हाथों से माला पहनाकर पहुंचाया। वार्ड के तमाम लोग आज इस खुशी के मौके पर इकट्ठा हैं और आसिफ कुरैशी ने तो हौसला अफजाई के लिए अपनी तरफ से बेहतर सम्मान दिया। आइए जानकारी उनसे पूछते हैं जो इकराम किलानिया। सर, सबसे पहले आपको सैल्यूट आपकी बहादुरी और दरियादिली के लिए। शुक्रिया साहब। मैं बात दुकान पे खड़ा था, दुकान के ऊपर ऐसे आवाज़ आई इसके गिरने की। मैं भाग करके गया, मैंने देखा और मेरे में ऐसे जुनून आ गया। मैंने लकड़ी उठाई, दुकान पे पड़ी थी, उससे मैंने उसको बचाने की कोशिश की और ये बच गया। उसमें पब्लिक तो बहुत थी लेकिन एक खतरे का काम था इसलिए सबको डर लग रहा था, लेकिन मेरे में अल्लाह ताला ने हिम्मत दिया तो मैंने इसकी मदद किया तो इससे बच गया। मतलब ऐसे वक्त में आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर वो ट्रांसफार्मर की जो चिंगारियां हमने सबने वीडियो में देखा, वो ट्रांसफार्मर से जो चिंगारियां निकल रही थी उससे ऐसे लग रहा था कि बच पाना मुश्किल है। उस वक्त आपके दिमाग में वो जो एक लकड़ी का जो आपने लट्ठा जो एक डंडा ले रखा था वो कैसे दिमाग में आया, कहाँ से लिया इतना जल्दी आपने? वो मेरे पास दुकान में पड़ा था, रात को मैं रखता हूँ कुत्ते को घेरने के लिए, इसलिए मेरे वो दिमाग में आ गया तो मैंने वो लेकर के उसको बचाने की कोशिश किया। मिट्टी से उसकी आग बुझाई, पहले मिट्टी डाल के आग बुझने के बाद उसको नीचे उतारा हाथ पकड़ के। आपकी जो उम्र है, उम्र के इस पड़ाव में आदमी में इतना जुनून, जज्बा, जोश और हौसला, हिम्मत, आप वाकई में वो उस परिवार के लिए, उस नोमान के लिए एक अल्लाह ताला ने आपको फरिश्ता बनाकर भेजा। तमाम लोग वहाँ खड़े थे लेकिन आप ही वो वीडियो में बार बार उस लट्ठे से लगा रहे थे। जब ऐसे चिंगारियों के बीच इस ट्रांसफार्मर पे वो झूल रहे तो आपने क्या सोचा कि मैं इसको बचा पाऊंगा? मैंने कोशिश किया, ये मालिक की मर्जी है, अगर ये बच जाएगा तो ठीक है, कोशिश तो करें। अपन कोशिश किया, कामयाब हो। आपको जगह जगह से सम्मान मिल रहा है, जगह जगह से मालाओं से लादा जा रहा है। आज एनआरआई आसिफ कुरैशी जो समाज सेवी हैं ओमान से आपके लिए बहुत और आपको वाहवाही शाबाशी करे, क्या कहेंगे आप इन सब के लिए? मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मेरे को बहुत खुशी हुई है, इनको सब लोगों का उन्होंने मेरे को सम्मान दिया है। ये वो लकड़ी है जिसकी हाइट 6 फुट भी नहीं है और इतनी कम मतलब लंबाई होते हुए भी
इकराम किलानिया ने रिस्क ली, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो एक बिजली का एटम बम होता है उसके अगर टच हो जाए और उससे जो चिंगारियां निकलती हैं उससे हर आदमी को खतरा रहता है। और ये 6 फुट का भी नहीं है, 5.5 फुट के लगभग ये डंडा, और इस डंडे को लेकर इकराम भाई ने गजब कर दिया। आपको ऐसे डर नहीं लगा कि ये छोटी लकड़ी है और मैं इससे बार बार? मेरे को डर नहीं लगा, मैं तो हिम्मत करके उसके बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। बस मेरे को यही था कि इसको बचाऊं बस। वो लोग थे यहाँ, एक वीडियो भी बना रहा था लड़का, उसके ऊपर कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैं कहूँगा कोई बात नहीं, उसने वीडियो बनाकर ये दिखाया तो सही कि इकराम भाई मदद कर रहे हैं। हालांकि उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे वक्त वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है सब लोग यहाँ इकट्ठे थे, सबके अंदर एक जुनून था, जज्बा था, लेकिन इकराम भाई सबसे आगे रहे। और दौड़ते सब हैं, लेकिन जो सबसे तेज दौड़ता वो आगे रहता है। आज आपकी दौड़ काम आई, सैल्यूट है जनमानस शेखावाटी की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से। ऐसे ही योद्धाओं को, बहादुरों को और दरिया दिली जो रखते हैं उनको हमेशा ही समाज के ऐसे नुमाइंदे सपोर्ट करते रहे, उनकी हौसला अफजाई करते रहे। मैं ऐसे वक्त में जब हालात खराब थे, सब लोगों को उस घटना से एक सबक मिलता है, तमाम लोग आप भी होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर हम ये कहना चाहेंगे उस टाइम आदमी तो काफ़ी थे जी, लेकिन उस टाइम इकराम भाई और मैं भी साथ में था जी जी, तो हमने उसको बचाने की काफ़ी कोशिश करे थे और इंशाल्लाह उसकी जान बच गई। और इसमें लापरवाही बिजली बोर्ड की भी है जी। बिजली बोर्ड के अंदर हमारे वो भतीजा सद्दाम हुसैन था, उसने बाकायदा उसको लाइव दिखा के कॉल कर रहा था कि यहाँ आदमी चल रहा है। जी जी। उनको बाकायदा वो कॉल कर रहे थे, उनको लाइव दिखा रहे थे, तो उन्होंने भी उसको कॉल किया। और ये बिजली बोर्ड की भी थोड़ी लापरवाही है, उन्होंने अगर टाइम से पहले बिजली कट जाती तो इतना हानि नहीं हो सकती थी, इतना नुकसान नहीं हो सकता था। जी आप क्या कहेंगे? अजी क्या कि ये बिजली बोर्ड की लापरवाही की वजह से ये इतना 15 मिनट तक बच्चा जूझता रहा और कोई भी बिजली बोर्ड वाला कोई सुनाई नहीं की है। और बच्चों ने वीडियो कॉल दिखाकर भी उनको बार बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। एक बात और बोलना सर, और एक बात ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है ये आए दिन इसकी घटना रहती है और यहाँ वाहन भी बड़े बड़े स्कूल के वाहन जाते हैं तो काफ़ी इनको दिक्कत होती है। सबसे पहले तो ये खतरा रहता है इसको हटाने की, इसको हमने मांग की है IN साहब को, JN साहब को हमने बोला है, वो मौके के ऊपर आए भी थे बाद में, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब मैं तो उसको लिख के दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन प्रशासन से ये हमारी ये मांग है कि ये ट्रांसफार्मर हटना चाहिए। और ये वार्ड बारिश के अंदर बार बार यानी खतरा रहता है। हाँ मतलब क्या कि ये हटना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा इकराम के सिवा कोई भी नहीं बचा इसको। जी 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 ये अकेला ये सब बहादुर बिल्कुल जी जी। सब वैसे देख रहे तमाशा देख रहे। हाँ ये बहादुर है, इसको जितना भी इसका कम करे ना, इसकी तारीफ उतनी कम है। बहुत बढ़िया काम किया इसने बिल्कुल। उस वक्त जब नोमान इस ट्रांसफार्मर पर गिरा था तो लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई, लेकिन बचाने वाले इकराम किलानिया के साथ और भी लोग थे, उसमें एक मोहम्मद यूनुस कुरैशी भी मेरे साथ मौजूद है, नोमान सैयद के वालिद साहब लियाकत सैयद और एक मोहम्मद शाहिद भी वहाँ मौजूद थे। वो चारों भाग दौड़ कर रहे थे उस वक्त जब नोमान यहाँ पे गिरा और आप भी यहाँ पे थे, क्या मतलब किस तरह से वो बताइए? सर वो क्या है कि छत मकर संक्रांति के अंदर छत के ऊपर से गिर गया है, ट्रांसफार्मर के ऊपर गिरने के बाद जैसे बहुत बड़ा धमाका हुआ जी, तो हम लोग एक बार तो सहमे हो गए कि हुआ क्या जी। लोगों का किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। गिरने के बाद वो बेहोश हो गया जी। बेहोश होने के बाद में उसमें आग लगी जी, नोमान की चिंगारियाँ लेके जल रहा था जी। तो हम तो ये सोच रहे थे कि इसके अंदर करंट से जल रहा है जी। और हमने बिजली बोर्ड वालों को भी फ़ोन किया, लेकिन बिजली वालों ने अभी काफ़ी देर तक लाइन काटी नहीं जी। और उसके बाद में नोमान के पापा भी वहाँ आ गए थे और इकराम किलानी भी आ गया था, मैं भी वहीं था, एक मेरा बच्चा शाहिद भी था। तो हमने उसको लकड़ी की वगैरह किससे थोड़ा हलाने की वजह से उसमें हलचल हुई तो नोमान थोड़ा खड़ा हुआ, उसमें थोड़ा सांस आया, तो फिर उसमें हमने पकड़ के उसको खींचा। अच्छा, जलते वक्त वो खड़ा भी हुआ? वो उसको हमने थोड़ा लकड़ी वगैरह से हलाया ना, तो उसके बाद में उसको थोड़ी हरकत हुई जी। तो उसके पापा ने बोला नुमान 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 जी। तो नुमान की जिसे नुमान के कानों में आवाज़ गई तो उसने थोड़ा उठने की अपनी हिम्मत से उठा, वो तो हिम्मत उठने की वजह से ही सब लोगों ने उनको पकड़ के हमने खींच लिया, उसको पकड़ के खींचा। फिर उसको पकड़ के खींचा, मतलब उस वक्त करंट नहीं, उसके दिमाग में हमारे ये आया कि इसमें अभी करंट नहीं है, उसको होश आया ना, तो ऐसा लगा कि ये तार टूट गए थे क्या तीनों? उसमें ये तार, हाँ ये तार टूट गए थे तीनों, जो वो ट्रांसफार्मर के तार है ना, ये तार टूटने की वजह से ये टूट गए थे उसमें। कैमरामैन साबिर के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।